चाणक्य नीति से जाने मन को किस तरह से एकाग्र करे। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ऐसे महान विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि मनुष्य के मन को एकाग्र करने और जीवन को सार्थक बनाने की कला भी सिखाई। उनकी रचना चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। मन को एकाग्र करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मन चंचल है, जैसे हवा में उड़ती पतंग जो कभी स्थिर नहीं रहती। चाणक्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता चाणक्य एक शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें बचपन से ही नैतिकता, ज्ञान और अनुशासन का महत्व सिखाया। युवा चाणक्य ने देखा कि नंद वंश के राजा धनानंद की नीतियां प्रजा के लिए हानिकारक थीं और इससे उनके मन में एक संकल्प जागा कि वह भारत को एकजुट करेंगे। इसी संकल्प ने उन्हें एकाग्रता की शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने समझा कि बिना मन को नियंत्रित किए कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चाणक्य ने अपनी नीति में सिखाया कि मन को एकाग्र करने की शुरुआत आत्मा अनुशासन से होती है। कल्पना करें कि एक किसान सुबह जल्दी उठता है और अपने खेत में मेहनत करता है। वह सूरज उगने से पहले जाग जाता है, अपने औजारों को तैयार करता है और दिन भर पसीना बहाता है। उसकी मेहनत और नियमितता उसे फसल का इनाम देती है। ठीक उसी तरह चाणक्य का मानना था कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित दिनचर्या से करें तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होने लगता है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमें मुर्गे से सीखना चाहिए, जो हर सुबह समय पर जागता है और अपने कार्य में जुट जाता है। ये साधारण सी आदत हमारे मन को स्थिर करती है, क्योंकि जब हम नियमित समय पर जागते हैं, सोते हैं और अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो मन को भटकने का मौका नहीं मिलता। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि मन की चंचलता को रोकने के लिए नकारात्मकता से दूरी बनानी होगी। एक बार की बात है, जब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ छात्र व्यर्थ की चर्चाओं में समय बर्बाद करते थे। वे दूसरों की बुराई करते, गपशप में डूबे रहते और अपने लक्ष्य से भटक जाते। चाणक्य ने उन्हें समझाया कि जिस तरह एक साफ जलाशय में कीचड़ डालने से पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह नकारात्मक विचार और बुरे लोग हमारे मन को अशांत कर देते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें नीचे खींचते हैं, और उन विचारों को त्याग देना चाहिए जो हमारे मन को भ्रमित करते हैं। कल्पना करें कि आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं, जहां फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट आपको शांति देती है। अब अगर कोई वहां कचरा डाल दे, तो क्या वह शांति बनी रहेगी? नहीं। ठीक उसी तरह हमें अपने मन के बगीचे को साफ और सुंदर रखना होगा। लक्ष्य का निर्धारण भी चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का संकल्प लिया था और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की। उन्होंने रात दिन योजनाएं बनाई, सेनाओं को तैयार किया और धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई। ये सब संभव हुआ क्योंकि उनका मन एक ही लक्ष्य पर एकाग्र था। चाणक्य का कहना था कि जब हमारा मन एक निश्चित उद्देश्य पर टिका होता है, तो वह व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता। मान लीजिए, एक तीरंदाज एक निशाने पर तीर चलाता है। अगर उसका ध्यान निशाने पर पूरी तरह से केंद्रित हो, तो तीर सीधा जाकर लक्ष्य को भेद देता है। लेकिन अगर वह इधर उधर देखे, हवा की दिशा पर ध्यान न दे या अपने हाथ को स्थिर न रखे, तो तीर भटक जाएगा। ठीक इसी तरह हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य चुनना होगा और फिर अपने मन, शरीर और आत्मा को उस दिशा में लगाना होगा। चाणक्य ने धैर्य की भी बहुत प्रशंसा की। एक बार जब चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी और संसाधन सीमित थे, चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्यपूर्वक गठबंधन बनाए, छोटे राज्यों का समर्थन हासिल किया और सही समय का इंतजार किया। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। चाणक्य का मानना था कि धैर्य मन को एकाग्र रखने का एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम जल्दबाजी करते हैं, तो मन अशांत हो जाता है और गलतियां होती हैं। लेकिन जब हम शांति से सही समय का इंतजार करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आज के समय में भी अगर आप एक YouTube वीडियो बना रहे हैं, तो आपको धैर्य की जरूरत है। आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी, रिकॉर्डिंग करनी होगी और उसे संपादित करना होगा। ये सब समय लेता है, लेकिन अगर आपका मन एकाग्र और धैर्यपूर्ण है, तो आपका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। चाणक्य ने धैर्य की शक्ति को समझा और इसे अपने जीवन में बार बार लागू किया, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि मन को एकाग्र करने के लिए सही संगति का चयन करना उतना ही जरूरी है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य चुना, तो वह एक साधारण युवा लड़का था, जिसमें हिम्मत और जोश तो था, लेकिन अनुशासन और दिशा की कमी थी।
चाणक्य ने देखा कि इस युवा में एक महान राजा बनने की क्षमता है और उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने पास रखा, उसे शिक्षित किया और युद्ध, रणनीति और शासन की बारीकियां सिखाईं। चाणक्य का मानना था कि हम जिनके साथ समय बिताते हैं वे हमारे विचारों और मन की दशा को प्रभावित करते हैं। अगर हम बुद्धिमान, मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहें तो हमारा मन भी उसी दिशा में बढ़ता है। ठीक इसके विपरीत, अगर हम आलसी, नकारात्मक या गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ रहें तो हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। एक बार चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक लोहार दिन भर मेहनत से लोहा पीटता था, जबकि उसका पड़ोसी दिन भर शराब पीकर सोता रहता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि उस लोहार की तरह बनो जो अपनी मेहनत और एकाग्रता से लोहे को भी मनचाहा आकार दे देता है, न कि उस पड़ोसी की तरह जो अपने मन को नष्ट कर रहा था। आज के समय में भी यह बात सच है। अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो रचनात्मक हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको नई तकनीक, संपादन या कहानी कहने की कला सिखाते हैं। ऐसे लोग आपके मन को एकाग्र रखेंगे और आपको अपने सपने की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि मन को एकाग्र करने के लिए व्यर्थ के विचारों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनके समय में लोग अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, जैसे दूसरों की संपत्ति, वैभव या सफलता से जलन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी शक्ति खो देते हैं। एक बार की बात है, जब चंद्रगुप्त ने देखा कि धनानंद की सेना उनकी छोटी सेना से कहीं बड़ी थी तो वह निराश हो गया। चाणक्य ने उसे शांत किया और कहा कि संख्या से नहीं बल्कि रणनीति और एकाग्रता से जीत हासिल होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक बाज की कहानी सुनाई जो आसमान में ऊंचा उड़ता है और अपने शिकार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। बाज न तो दाएं बाएं देखता है, न ही हवा की गति से डरता है, बस अपने लक्ष्य पर नजर रखता है और सही समय पर झपट्टा मारता है। चाणक्य ने कहा कि मन को भी ऐसा ही करना होगा। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, न कि उन चीजों पर जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। आज के युग में हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों के वीडियो, उनके दर्शकों की संख्या या उनकी कमाई को देखकर परेशान हो जाते हैं। चाणक्य की सीख यह है कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक ऑडियो बुक बना रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आपकी सामग्री कैसे लोगों के जीवन को बेहतर करेगी, न कि यह कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो चाणक्य ने सिखाया वह था समय का सदुपयोग। उनके अनुसार समय एक ऐसी संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त धनानंद के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो चाणक्य ने हर पल का उपयोग योजना बनाने, सैनिकों को प्रशिक्षित करने और संसाधन जुटाने में किया। एक रात जब चंद्रगुप्त थक गए थे और विश्राम करना चाहते थे, चाणक्य ने उनसे कहा कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वह सफलता से दूर रहता है। उन्होंने एक नदी की मिसाल दी जो लगातार बहती है, कभी रुकती नहीं और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर समुद्र तक पहुंचती है। चाणक्य का कहना था कि हमें भी अपने समय को इस तरह उपयोग करना चाहिए जैसे नदी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। मन की एकाग्रता तभी संभव है जब हम हर दिन, हर घंटे और हर पल को अपने उद्देश्य के लिए समर्पित करें। आज के समय में हम अक्सर फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, बेकार के वीडियो देखते हैं या ऐसी चीजों में समय गंवाते हैं जो हमें आगे नहीं ले जाती। चाणक्य की सलाह है कि हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप चाणक्य नीति पर एक ऑडियो बुक बना रहे हैं तो सुबह 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखने में, दोपहर में 1 घंटा रिकॉर्डिंग करने में और शाम को संपादन में लगाएं। इस तरह आपका मन एकाग्र रहेगा और आपका काम समय पर पूरा होगा। चाणक्य ने आत्मनिरीक्षण को भी मन की एकाग्रता का एक बड़ा साधन बताया। वह हर रात कुछ समय अकेले बैठते थे और अपने दिन का विश्लेषण करते थे। उन्होंने सोचा कि आज क्या सही किया, क्या गलत हुआ और कल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। एक बार जब चंद्रगुप्त ने एक छोटे युद्ध में जल्दबाजी में फैसला लिया और हार का सामना करना पड़ा, चाणक्य ने उन्हें शांत किया और रात में बैठकर उस गलती पर चिंतन करने को कहा। चाणक्य का मानना था कि जब हम अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन साफ और एकाग्र हो जाता है। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देता है। कल्पना करें कि एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश रहा है। वह धीरे धीरे, सावधानी से हर अनावश्यक हिस्से को हटाता है और अंत में एक सुंदर मूर्ति बनाता है। ठीक उसी तरह हमें अपने मन से अनावश्यक विचार, डर और संदेह को हटाना होगा। आज आप भी यह कर सकते हैं। हर रात
10 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि आपने दिन भर में क्या सीखा। शायद आपने अपने YouTube वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन कुछ हिस्सा आपको पसंद नहीं आया। इसके बजाय कि आप परेशान हो, सोचें कि कल इसे कैसे बेहतर करेंगे। ये साधारण आदत आपके मन को शांत और एकाग्र करेगी।